नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवसेना का। जी हाँ, हमारे साथ में आज शिवसेना के ऊपर चर्चा करने के लिए खास मेहमान है इंदौर से मोहन पालीवाल जी, जो बाला साहब ठाकरे जी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक है। आज वो जो है इंदौर से जो है सीधा सीधा मुंबई आए और उन्होंने जो है यहाँ के जो पुराने शिव सैनिक उनसे मिलने का भी प्रयास किया। हम उनसे कुछ जानेंगे कि बाला साहब जुड़े हुए कुछ यादें और बाला साहब के बाद जो शिवसेना की स्थिति हुई है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मोहन पालीवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में मुद्दा भारत का में। क्या कहेंगे सर, जो अभी आप जो है शिवसेना जो स्थिति बनी हुई है, आज शिवसेना जो है तितर बितर हो चुकी है। जो बाला साहब के शिव सैनिक थे वो अलग हो गए और अभी उद्धव ठाकरे जी के पास जो शिवसेना बची हुई है उनके पास न पक्ष है न चिन्ह है। तो ऐसे में आप जो है शिवसेना को क्या कहाँ पा रहे हैं? शिवसेना ने अभी तक क्या खोया है, क्या पाया है, क्या लगता है आपको? क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र की एक बेस हुआ करती थी, आज वो महाराष्ट्र में भी जो है कहीं इधर उधर जो है भटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दावा किया है कि मैं बाला साहब का शिवसेना चला रहा हूं, लेकिन आप उसमें क्या पाते हैं सर? आप बताइए अपनी। एक प्रश्न में कई प्रश्न कर दिए हमारे पत्रकार महोदय ने। मुद्दा भारत का बहुत प्रचलित है और हजारों लाखों लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं जी। तो गिरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। और अनिल थत्ते साहब से भी मुलाकात हुई, उनका भी सम्मान है, महाराष्ट्र की करोड़ों जनता का सम्मान है। और जिस प्रकार की राजनीति की आपने चर्चा की है उसमें बात क्या है कि शिवसेना एक सशक्त संगठन जिसको लेकर जी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी चले, उन्होंने बनाया, खून पसीना अपना एक किया, जीवन उन्होंने एक किया मराठी समाज के लिए। और मराठी समाज के उत्थान के लिए शिवसेना की स्थापना हुई थी। मैं तो गैर मराठी हिंदुस्तान का पहला शिव सैनिक हूँ, मोहन पालीवाल साहब का आशीर्वाद रहा और साहब के आशीर्वाद के कारण ही हम मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, गुजरात में शिवसेना को हम स्थापित कर पाए। तो बाला साहब का तो ऐसा था कि वो सबको प्यार करते थे। अमीर, गरीब, धनवान, पूंजीपति, पैसे वाला, जात न पात, उन्होंने सच्चे माने में शिवाजी महाराज के विचारों को लेकर असहाय जनता की सेवा के लिए इस मुंबई शहर में शिवसेना की स्थापना की। उनकी उम्र 46 साल की थी उस समय। तो उन्होंने तो एक अच्छा कार्य करने का उद्देश्य बनाकर पूरे महाराष्ट्र से लेकर नई विचारधारा उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में दी थी। जैसे कि कांग्रेस की महात्मा गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, और जो लोग प्रतिभावान थे इस हिंदुस्तान के अंदर, डॉक्टर लोहिया। तो इस प्रकार से शिवाजी की विचारधारा को लेकर समानता का व्यवहार हो महाराष्ट्र के अंदर, इस प्रकार की सोच। बाला साहब एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, अद्भुत शैली थी, और अद्भुत शैली के कारण बाला साहब को हिंदुस्तान की जनता प्यार करने लगी थी। केवल महाराष्ट्र की नहीं, मराठी नहीं, हिंदुस्तान की जनता गिरी साहब। और पत्रकार भी प्यार करते थे। लेकिन अभी देखिए, साहब होते तो ऐसा नहीं होता, साहब नहीं है। फिर भी जो प्रश्न आपने किया है महाराष्ट्र की सरकार के लिए, तो ये जो सरकार है, ये बीजेपी ने जो काम किया शिवसेना को कमज़ोर करने का, वो ठीक नहीं किया है। और इसमें हम केवल दोषी नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को ही नहीं दें जी। इसमें दोनों पक्ष, और दोनों पक्षों में जो यहाँ की लोकल बॉडी बीजेपी की है उसने ज़्यादा कान भरे हैं दिल्ली जाकर। नहीं तो ऐसा नहीं होता। 25 सालों से शिवसेना बीजेपी की मित्रता थी और इस मित्रता से मैं नाराज़ था। आडवाणी जी को मैंने कहा कि मित्रता करना है तो पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर करिए। प्रमोद जी, आप मुझे राज्यसभा दे रहे हैं और दिल्ली में दे रहे हैं, और आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ठंड के दिनों में चाय पीकर अपॉइंटमेंट लेकर मुझे प्रमोद महाजन के फ्लैट में भेजते हैं
वो जॉकिंग करके घर पे आते हैं और मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने फैसला किया है कि आप राज्यसभा में, आप तो पर्सनलिटी आपकी, तो आप तो राज्यसभा के सदस्य ऐसे दिखते हैं और हम आपको राज्यसभा ऑफर कर रहे हैं क्योंकि हमने शिवसेना बीजेपी को मित्रता महाराष्ट्र में की है, आपको भी कोई प्रसाद मिलना चाहिए। तो केवल वो ऐसा जीरो करते प्रमोद महाजन, उत्तर भारत को जीरो कर दो और हम राज्यसभा आपको देने को तैयार है। ये प्रमोद महाजन जी के शब्द थे, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और ईमानदारी से लिखा है कि मैं वो व्यक्ति था, लेकिन साहब ने प्रमोद महाजन से मित्रता कर चुके थे बीजेपी से, और उस मित्रता का कारण ये रहा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बने जी। अब यदि मित्रता करना थी साहब को तो फिर हिंदुस्तान के मित्रता करना थी, जैसा कि मैं कहते आया हूँ और अभी भी मेरा प्रयास है उद्धव जी से, मैं उद्धव जी से भी चर्चा करूँगा। उद्धव जी तक मेरी आवाज़ मुद्दा भारत के माध्यम से यदि मातृश्री पहुँचती है तो उन्होंने मुझे शीघ्र वाकई में बुलाना चाहिए और मैं ये जो महाराष्ट्र की रणनीति कूटनीति चल रही है इसमें एक बहुत वजनदार तरीके से अपनी बात मैं रख सकता हूँ दोनों के बीच, और मध्यस्थता हो सकती है जिससे हमारी सरकार भी महाराष्ट्र की लंबे समय तक चले और केवल महाराष्ट्र नहीं समूचे देश में चले। इस प्रकार की बातें मैं अमित शाह से भी कर सकता हूँ, मोदी जी से भी कर सकता हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जो कमेटी है महाराष्ट्र की कमेटी, उनसे भी चर्चा कर सकता हूँ। तो ये होना चाहिए जी। और जो आप एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं, आपने क्या पूछा था आपने, एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी ने दावा कर रहे हैं कि हम बाला साहब का जो शिवसेना है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उनको हम चला रहे हैं। ये तो देखिए फिर कुछ कहने में आ जाएगा, आप इसी बातें कर रहे हैं जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए आपके ये शिवसेना है कहाँ? और ये बाला साहब का चित्र लेके क्यों घूम रहे हैं? इनको बाला साहब का आशीर्वाद इसलिए मिला था क्या कि शिवसेना को आप अव्यवस्थित कर दें और बाला साहब के नाम से आप बीजेपी के नाम से भी आप पैसा बटोरें और शिवसेना के नाम से भी पैसा बटोरें? तो क्या आप वर्तमान में अपने आप को या बाला साहब ठाकरे समझ रहे हैं? आप तो शिव सैनिक भी नहीं है और ना भाजपा ही है, तो आप तो कुछ नहीं है। अरे मुख्यमंत्री तो इस देश के अंदर 30 राज्य 30 मुख्यमंत्री हैं और आप जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने पूरा देश देख रहा है। तो बात यह है कि शिवसेना तोड़कर और हिंदुत्व तोड़कर और आप मरोड़कर और आप जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, ये शिव सैनिक नहीं करता। बाला साहब ने इस प्रकार की राजनीति करने के लिए हमें प्रेरित उनका तो ये भी आरोप रहा है ना, मैं पहले ही वीडियो में बात कर चुका हूँ आपसे कि उनका तो आरोप ये भी है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ के एक कुर्सी की खातिर, मुख्यमंत्री की कुर्सी की खातिर जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए और उन्होंने भाजपा को उन्होंने छोड़ा। भाजपा ने शिवसेना को नहीं छोड़ा, यानी भाजपा कहती है हम शिवसेना को नहीं छोड़े। शिवसेना जो है एक मुख्यमंत्री कुर्सी की खातिर जो है भाजपा का साथ छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। ये क्या सही था आपको लगता है? हाँ, तो देखिए फिर वही बात है कि शिवसेना प्रमुख जी भी मैं और मुख्यमंत्री भी मैं बनना चाहता हूँ। यहाँ गर्व होगी जी। शिवसेना प्रमुख तो अपने आप में मुख्यमंत्री थे, तो उनको फिर ये बात तो फिर वो होती है ना कि जो कुछ भी हूँ मैं। बाला साहब जी जब थे क्या कभी कुर्सी के लिए उन्होंने पार्टी को इधर उधर किया क्या? नहीं, कभी नहीं। बाला साहब कुर्सी के पीछे बाला साहब उन्होंने कुर्सी पर लोगों को, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कुर्सी बिठाया, वो खुद जो है अपने हाथ से संचालन करते थे, वो खुद कुर्सी के पीछे नहीं गए। लेकिन उद्धव जी ने जो किया वो सही था क्या? आप क्या लगता है कि चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ लड़ा? हाँ, अलग चुनाव लड़े होते, जिस तरह 2014 में चुनाव लड़े थे अलग अलग, उस तरह की होते तो अलग बात है। लेकिन 2019 में भाजपा ने पूरा अपने आप को समर्पित करके साथ में लिया, साथ में चुनाव लड़ा, कंबाइन में लोगों का जो है वोट भी अच्छा खासा मिला कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन सरकार बने। लेकिन यहाँ तो उल्टा महाविकास आघाड़ी बन गई। यहाँ जब लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा तो है ही है। बिल्कुल है, यहाँ दोनों पक्षों की गलतियां हैं, एक पक्ष की नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो मुख्यमंत्री को बोले आपने, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उनका कहना है उसको प्रेस कर रहा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं दोनों तरफ से हमारे सब एक बराबर, किसी भी सरकार बने हमको हमारा वीडियो बनाना है। लेकिन जो बातें यहाँ पर चल रही है वो आपको अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि आप इंदौर से आए हैं, आपको इसके बारे में नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यही आरोप करते हैं बार बार कि जिस तरह से 2014 में चुनाव अलग लड़े, लेकिन भाजपा ने साथ में लिया, 2019 में साथ में चुनाव लड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी खातिर जो है उन्होंने यही कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। अमित शाह ने जो है बंद कमरे में उनको कह भी दिया था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस विषय को लेके जो है वो अपनी गठबंधन ही तोड़ ली। ये तो ये दोनों बातें हैं कि अमित शाह कुछ कह रहे हैं, उद्धव जी कुछ कह रहे हैं। इसका गवाह कौन? ये दोनों में जो मतभेद और मनभेद हुए वो कारण एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई बीच का व्यक्ति है, थर्ड आदमी, जिससे ये सब उपद्रव करवाया है जी। मेरा ये कहना है। और आप जो बात कर रहे हैं वर्तमान की, मैं उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहा हूँ उस समय की जब राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मनोज जोशी के कार्यकाल को कम करके राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब वो बात आई थी रिमोट कंट्रोल की, तो उस समय जब चुनाव हो गए और प्रेस पोलिंग ये बता रहा था कि सेकंड रिपीट हो रही है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उस समय ही विवाद चालू हो गया था राणे का। और वो पूजा पाठ वो जो चल रहा था मातृश्री में, राणे जी को पता लगा, ये आए अपनी हेलीकॉप्टर से प्लेन को रख कर आए और उन्होंने बाला साहब से कहा कि आपने वादा किया था कि सेकंड बार सीएम आप रिपीट होंगे, और ये जो ये पूजा पाठ हो रही है मंत्रों से और साधु संत आए हुए हैं, तो आप क्या मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आप उद्धव को बनाएंगे? तो ये बात शायद बाला साहब के मन में थी कि अब की बार उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उनके शायद इस सोच विचार के कारण उद्धव जी ने मुख्यमंत्री बनने की तैयारी की थी। 1999 की बात कर रहे हैं? हाँ, सेकंड रिपीट जब राणे हुए थे उस समय की कहानी है ये। तो उनके मन में आ गया था। लेकिन उस समय तो सरकार गिर गई, उसमें कांग्रेस एनसीपी आ गई तो हाँ 1999 में। राइट जी। तो ये बात जो है अभी बात वो मुख्यमंत्री बनने की थी, और फिर कोविड आ गया और कोविड में काम किया और थोड़ी दूरी बढ़ गई कार्यकर्ताओं से, और जो एमएलए हैं लोग जाते थे शायद मुलाकात नहीं होती थी, इसलिए उनकी नाराजी तो कहीं ना कहीं तो समस्याएं थी ना। नहीं तो 40 एमएलए समझ लो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात आप कह सकते हैं, वो अपनी बाजू ले सकते हैं, लेकिन साथ में 40 लोग का निकल जाना यानी बहुत बड़ी बात। एक तरह से देखा जाए तो उद्धव जी ने अपना पार्टी संभाल नहीं पाए। और हमारा अब जब पार्टी नहीं संभाल पाए तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि केवल महाराष्ट्र की ही पोजीशन नहीं है, हम उत्तर भारत की भी पोजीशन है। हमने क्या खोया क्या पाया उद्धव जी? मैं तो आपसे सीधा प्रश्न करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। हमारे जीवन क्या? ये मोहन पालीवाल पहला शिवसैनिक है। मेरा जीवन खराब हुआ यानी पूरा मध्य प्रदेश का जीवन खराब हुआ, और मध्य प्रदेश का जीवन खराब हुआ है ना, उत्तर भारत के सैकड़ों शिवसैनिकों का जीवन खराब कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी को मध्य प्रदेश में या इंदौर में उस समय 2 लाइन भी नहीं छपती थी। मैंने साइकिल पर जा के बाला साहब का प्रचार किया है कि बाला साहब ठाकरे नाम की कोई हस्ती मुंबई शहर के अंदर है जहाँ शिवसेना स्थापित हुई है, और मैं शिवसेना को स्थापित करने के लिए 25 कॉलेज के विद्यार्थियों को शिवसेना का मैंने ध्वज लेके सड़क के ऊपर जाजम के ऊपर मैंने जो है वो संगठन बनाया था। और जो कॉरपोरेशन घेरने जाता था तो पुलिस की गाड़ी चलती थी, ये तुम्हारे आका बाल ठाकरे तो मुंबई में है, तुम ये सड़क को घेर के चल रहे हो। इस प्रकार से हम लोगों ने कितनी अत्याचार और जुल्म सहे हुआ कांग्रेस और बीजेपी के, ये हमारी आत्मा और हमारा परिवार जानता है। तो क्या लगता है कि आज जो है ऐसे टाइम पे जो है आप लोग को छोड़ दिया गया है एकदम? हाँ, तो छोड़ ही रखा है ना, क्योंकि उद्धव जी इंदौर के अंदर एक मंदिर है, आश्रम है। किनका आश्रम है वो? एक मराठी संत भैयू महाराज का आश्रम जी। उद्धव जी भाभी जी को लेके आते हैं और हमें जानकारी भी नहीं होती है, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, प्रेस के माध्यम से हमको जानकारी होती है, और वहाँ एक आ जाता है कि कोई शिव सैनिक मिलने के लिए नहीं आवे, और ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के बीच करके आ जाते हैं। और ना हमारे मध्य प्रदेश के अंदर साहब आए, ना उद्धव जी आए, और आदित्य जी अभी कमलनाथ के कार्यक्रम में शिवाजी की माला अर्पण करने के लिए चुनाव के पहले आए, वो कह के चले गए कि कमलनाथ जी आप शपथ कब ले रहे हैं, तिथि बताइए। यानी इधर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं,
सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं मैं आपको आज चैनल के माध्यम से कि बांद्रा में जब तक लोकसभा का चुनाव का टिकट कोई चुनाव नहीं लड़ता था, वहाँ सुनील दत्त हुआ करते थे जी। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो सीट कभी शिवसेना हरा नहीं सकती थी। तो बाला साहब ने कभी वोट नहीं दिया वहाँ लोकसभा का, उनके उम्मीदवार होगा खड़ा होगा तभी वोट डालेंगे ना। तो सुनील दत्त जीतते थे, तो वो टाडा फाडा लगा और वो गन के चक्कर में वो संजय दत्त का वो हुआ, और फिर शरणम गच्छामि हुए और बाला साहब ने उनकी मदद की और वो सीट उन्होंने छोड़ी। तो बाला साहब ने वहाँ पर जो है वो वोट देना चालू किया और कॉर्पोरेशन में तो वोट मधुकर सरपोतदार चुन के आए। मधुकर सरपोतदार चुन के आए। तो न साहब आए न उद्धव जी आए, हमारा उत्तर भारत का 25,000 करोड़ रुपया, 25 अरब खरब रुपया हम शिवसैनिकों को लगाए हिंदुस्तान के अंदर, उसका क्या होगा? वो कौन देगा? हमारे लोग बर्बाद हो गए, कई मर गए, मिट गए, शहीद हो गए, कि कईयों के ऊपर अभी मध्य प्रदेश में एक जिला बदर हमारा विवेक पांडे करके एक लड़का, उसको अभी वहाँ के कलेक्टर ने जिला बदर कर दिया। ऐसे कितने अत्याचार और जुल्म हमने सहन करे, हमारा रखवाला कौन? वहाँ जो शिवसेना के झंडे हमारे गिर रहे हैं, हमारे कार्यालय जो वहाँ पर बने हुए, हमारे लोगों का साहस खत्म हो गया। तो यदि शिवसेना को आपको यदि उत्तर भारत में रखना है तो आप एक्सेप्ट करिए, एक स्टेटमेंट निकालिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए, आप खुद आइए, आदित्य को भेजिए और वहाँ पर रैली निकालिए। और यदि ऐसा नहीं करना है तो शिवसेना को आप समाप्त कर दीजिए जी। आप द एंड आप बोल दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उत्तर भारत में हमारा कोई व्यक्ति नहीं है शिवसेना, केवल महाराष्ट्र तक शिवसेना है। लोकल पार्टी के रूप में आप शिवसेना को स्थापित करिए। और बाहर जो लोग हैं, हमारे वहाँ गैंग हो गए सर, उद्धव जी गैंगस्टर हो गए। ये आपके जो चापलूस लोग हैं ना, ये आपको बताते नहीं हैं। वहाँ मेरे पे हत्या का प्रयास हुआ मनोज जोशी के समय, ये साहब को बहुत बाद में मालूम पड़ा, साहब को भी दुख हुआ। इस प्रकार के जो बाला साहब के आसपास के लोग थे, ये हमको प्रताड़ित करते थे। आपके जो ये संपर्क प्रमुख जाते थे, बेवड़े होटलों में पड़े रहते थे, बीबियों को लाते थे, कभी महाकाल के दर्शन करना है, इनके होटल हमको करवाना है। हमको मिला क्या? इनको हम हमारे लोग पूछते थे, आराध्य देवता मान के पैर छूते थे, और ये घूम फिर के दर्शन करके वापस बम्बई लौट आते थे। कभी उनको भी भूल जाते, पूछते भी नहीं थे। इन्होंने जितने भी संपर्क प्रमुख थे हिंदुस्तान के, इन्होंने सब ये काम किए। वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, आपके चहेती भी रहे। लेकिन उद्धव जी प्लीज आप बाहर आइए, पहले भी मैंने कहा है, आप आइए और शिवसेना बीजेपी मित्रता में हम उत्तर भारतीयों को सहयोग लीजिए। और आप हमको सहयोग देंगे तो मुंबई के चुनाव में हम भी खुल के आप वोटों की आपकी पेटियां भर देंगे, नोटों से नहीं, वोटों से। इतने हम लोग हैं यहाँ पर मुंबई शहर के अंदर, उत्तर भारतीय लोग। तो आपकी कॉरपोरेशन भी आपके हाथ में होगी और हम पूरी जान और ताकत सब लगा देंगे। और ये राजनीति को, ये जो एनसीपी गुंडागर्दी, ये जो कांग्रेस की गुंडागर्दी, कांग्रेस में है क्या? कांग्रेस में जितने गुंडे हैं, आप उन गुंडों के साथ जाके आप क्या करेंगे? साहब तो कहते थे, मैंने कहा शिवसेना को गुंडा पार्टी बना रहे साहब, यहाँ बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही है। तो साहब कहते थे इंदिरा जी के पास इतने गुंडे हैं तो मैं इतने भी नहीं रखूँ, ये उनके डायरेक्शन होती थी, इतने गुंडे और इतने गुंडे। तो ये ठीक नहीं है, समाज सेवा करना है। और हम लोग और आप लोग मिलके इस महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन को भी जीत सकते हैं, सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन आप यदि बाहर आ गए तो ये एनसीपी कांग्रेस को आप भूल जाएंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। इतने चाहने वाले पूरे देश के अंदर आज भी आपके हैं उद्धव जी। मैं यहाँ कोई विशेष संगठन की बुराई के लिए या आपके विषय में कुछ कहने नहीं आया हूँ, लेकिन हमारा जो हर्ष हो रहा है, हमारे लोग रो रहे हैं, वहाँ बिलख रहे हैं, और आपकी चाह में, शिवसेना की चाह में। और वो लोग सब दादा पहलवान और गुंडे बन रहे हैं, उनका जीवन खराब हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आप आइए और जिस प्रकार से हम लोग ख़त्म हुए, समाप्त हुए हैं, ईश्वर न करें कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय के अंदर हमारे शिवसैनिकों को भी देखना पड़े। तो हम लोग तो ठीक है समाप्ति की ओर हैं, लेकिन
यहाँ जिस प्रकार की खोखेबाजी और धोखेबाजी हो रही है उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बात इतनी है। और हमने तो खोया पाया कुछ नहीं है। यहाँ जो हालात बने हुए हैं वो ठीक नहीं है। और राजनीति में जो छल कपट, जो गुंडागर्दी, जो भड़वागिरी यहाँ हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, इससे हम लोग मध्य प्रदेश और उत्तर भारत लोग काफ़ी नाराज से हैं। और जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, मोदी जी की बात क्यों नहीं करते आप, प्रधानमंत्री की? क्या उनसे डरते हैं कि आपका चैनल बंद करवा देंगे? क्यों? तो इसी बात आप बात करेंगे, ऐसी बात करिए। हाँ बिल्कुल करिए ना। तो मैं मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा, कहिए। मैं अमित शाह के लिए भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने फ्री फोर्स लाया और राजा महाराजा जो ये आज के दिखाई दे रहे हैं, जैसे मायावती पैदा हो गई काशीराम जी का नाम लेकर, ठीक है ना, यादव हो गए, जैसे कि बाला साहब ठाकरे हो गए महाराष्ट्र में। तो जो जातिवाद पर राजनीति ये हिंदुस्तान में हुई है, पहले राजा महाराजा चले गए। इस देश को लूटने वाले सबसे पहले तो अफगानिस्तानी, संसार के, वर्ल्ड के, ग्लोबल में मुस्लिम, गिरी साहब, मुस्लिम लोग आ गए इस भारत माता की धरती पर। मुस्लिम लोग आ गए, मुस्लिमों ने लूटा इस देश को भरपूर। अकबर हो, जहांगीर हो, जैसे राजा महाराजा शहंशाह दिल्ली तक पहुंच गए और इन्होंने इस हिंदुस्तान को लूटा। और उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज लूट के चले गए, अंग्रेज लूट के चले गए तो कांग्रेस आ गई, आज़ाद हो गया, महात्मा गांधी का नोट छप गया, नेहरू खानदान वंशवाद चलाने लगे। देखो आप कितने नेहरू एक ही घर से। तो बाला साहब ठाकरे को मैं आज याद करना चाहूँगा आज के दिन, कि बाला साहब से मेरी चर्चा होती थी कि साहब ये गांधी परिवार में क्या नेतृत्व शक्ति नहीं की है, क्या यही प्रधानमंत्री और अंतरिम मंत्री और कैबिनेट मंत्री बने चले जाएंगे? तो बोले मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये साहब के शब्द थे। लेकिन हुआ तो यही कि बाला साहब के बाद उद्धव, और उद्धव के बाद आदित्य, और आदित्य के बाद कोई और, उसके बाद कोई और। वंशवाद, तो ये वंशवाद की वरिष्ठता मोदी जी समाप्त करना चाहते हैं। मोदी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये तो नहीं होना चाहिए। प्रतिभा तो और लोगों में भी है, वो भी तो हैं, हम लोग भी तो हैं। तो सास को मैं कहा करता था कि ये राणे जी को तो भाषण देना नहीं आता है, वो बोल नहीं पाते हैं, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कौन सा बुरा था? मातोश्री में मैं साहब को कहता था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो मुझे होना था। ऐसी मैं चर्चा साहब से करता था, साहब हंसते भी थे कि ये कैसे संभव है, आप उत्तर भारतीय हैं, आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए। और साहब कहते, बाला साहब कहते, आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगा आपसे कि आज की स्थिति में शिवसेना को किस तरह देख रहे हैं आप? क्या लगता है कि आगे चल के भाजपा शिवसेना फिर एक साथ आना चाहिए? देखिए, अभी चुनाव में देरी है। शिवसेना को बड़े आंदोलन करके जी अपने बेस के ऊपर, एनसीपी नहीं, कांग्रेस नहीं, ऐसे जनता के लिए जो महाराष्ट्र की पोजीशन है, किसानों की हो, मजदूरों की हो, गरीबों की हो, इस प्रकार के आंदोलन को तेज गति देकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसका विरोध करना चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो विधानसभा भवन है उसका घेराव होना चाहिए। लाखों की तादाद में हम भी आ सकते हैं। जन आंदोलन करना चाहिए, जन आंदोलन। और एक बार बाला साहब ठाकरे उस समय एक उंगली ऐसा करा करते थे, महाराष्ट्र बंद, ऐसा उद्धव जी एक उंगली को ऊपर उठा दें और महाराष्ट्र को एक बार बंद करके दिखा देवे कि शिवसेना आज भी जिंदा दिल है और शिवसेना आज भी लोगों के मन में है। और शिवसेना ही मुंबई है जो, और मुंबई ही तो शिवसेना है। इस प्रकार का यदि आंदोलन एक बार हो जाए, उद्धव जी खुद गिरफ्तारी दें, आदित्य ठाकरे गिरफ्तारी दे, ये जो और जो काकसी चमचे हैं, और सुभाष देसाई है, अनिल देसाई हैं, संजय राउत हैं, और जो लोग हैं वहाँ पर, अरविंद जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अरविंद सावंत,
ये जो लोग बचे हुए हैं, ये केवल आसपास उद्धव जी के घूम के फोटो वोटो निकलवाना और फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और ये जो ड्रामा, फिल्मी ड्रामा बंद करें और ज़मीन के ऊपर उतरें और शिवसेना को ताकतवर ऑक्सीजन देवें और हम लोगों को भी आमंत्रित करें इस महाराष्ट्र के अंदर। तो क्यों नहीं हो सकता है? जनता की सेवा करेंगे सब कुछ हो जाएगा, और घर बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, यही आप चाहते हैं, ये कहा मैंने आपको, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। और बताइए आप और क्या। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पास आए, आपने अपने विचार रखे। तो हमारा जो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को तो आपने वीडियो देखा, आपने इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, लिंक के थ्रू देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मेंबर बनिए। और आप सब्सक्राइब चैनल कर लेते हैं, सबसे पहले वीडियो जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे रोज़, क्योंकि हम रोज़ जो है कुछ न कुछ राजनीतिक मुद्दों पर, आपके मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। तो ये थे मोहन पालीवाल जी, जो कह रहे थे कि शिवसेना की जो आज स्थिति हुई है, उसको स्थिति को सुधारा जा सकता है। और कैसे सुधारा जा सकता है? जन आंदोलन बनिए, लोगों का चेहरा बनिए, तब जाके शिवसेना जो उद्धव की शिवसेना है जो है, फिर से एक बार बाला साहब की शिवसेना बन सकती है। तो धन्यवाद सर। आखिरी में आपने जो बोला गिरी साहब जी, बहुत बढ़िया बात, सेंट्रल आइडिया कह दिया कि उद्धव जी उठिए, जागिए जी, और महाराष्ट्र में वो स्वरूप बताइए जो बाला साहब का था, जो शिवाजी का था, और इतनी गर्म कर दीजिए इस शिवाजी की भूमि को, यहाँ आंदोलन हो, लोग आपको प्यार करने लगे और बाला साहब को जैसा भगवान मानते थे वैसा आप भी अपना स्वरूप निखारिए। केवल बाबू बन के काम नहीं चलेगा, क्रांति होगी, हिंदू क्रांति करना होगी, जो बाला साहब का सपना था। और हम लोगों को साथ लीजिए, हम वो क्रांति करके बताएंगे। लेकिन यदि ये काम संभव नहीं है तो फिर हम शिवाजी की सेना हम क्या कर पाएंगी? और ये जो गुंडे मावाली लोग हैं हम पर चढ़ जाएंगे और हम पे राजनीति करेंगे और हमारा संगठन तबाह कर देंगे। तो मोदी जी सही काम कर रहे हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, उद्धव जी मोदी जी को मत भूलिया करें। मोदी एक व्यक्ति है, बीजेपी को करिए ना, बीजेपी का अपना बहुत पहले से खेल चल रहा है था, लेकिन मोदी तो मोदी है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री वाकई में आप यदि ये भूल जाए तो पहले तो आप तारीफ करते थे मोदी जी की, अब मोदी जी के विषय में आप क्यों कहते हैं? मोदी जी ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो कुछ भी बिगाड़ा है आपके जो बीजेपी के मराठियों ने और आप जो साथ रहने वाले मराठी, इन मराठियों ने सत्ता के कारण इस शिवसेना को समाप्त करने का प्रयास किया है। तो उसकी जड़ के अंदर जाइए, उसका अध्ययन करिए। और सर्वे रिपोर्ट में आज से लोग नाराज हैं, लोग नाराज ना हो, आपके जय जयकार करें। हम तो आज तक आपके जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जब हम जय जयकार आपके करते हैं ना वहाँ, तो लोग हम पर हंसते हैं। तो ये तो हमको तो बड़ा बुरा सा लगता है कि पहले तो लोग शाबाश करते थे, शिवसेना झंडा लेके गर्व होता था मध्य प्रदेश की इंदौर की जमीन के ऊपर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, और अब शिवसेना झंडा लेके चलते तो लोग हंसते हैं। तो ये तो बड़ी दुविधा में हम लोग हैं। मेरी तो 74 साल की उम्र हो गई है, अभी झंडा लेके तो मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा छुप के चलता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वाहन से झंडा भी मुझे हटाना पड़ेगा कि कब तक लोगों को हंसी का पात्र में बनूं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अमर रहे, अमर रहे। मातृश्री जिंदाबाद, सेनाबाद बना रहे। जय हिंद।